हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पर, जिसपे कि आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम हमारी अधूरी कहानी मोहब्बत थी मगर अंजाम ना था। जैसे कि पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था कि मरहा इन दोनों के घर पे आई होती है, तो ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तो जोया बोलती है, क्या लाऊं यार तेरे लिए, चाय लाऊं या कुछ और। तो अज़रा उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे यार ये चाय नहीं पीती है मैडम, ये तो ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं, वो भी विदाउट शुगर। तो मरहा भी मतलब कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे यार अभी तो कुछ नहीं चाहिए, अभी तो खाने की खुशबू अच्छी आ रही है, अभी चलो खाना खाते हैं। और वैसे भी खुशबू आती है ना नाक में, तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सच्ची में बताऊं। तो जोया बोलती है, तो आओ पहले हम डिनर ही कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। तो अमरा बोलती है, हाँ ये बात सही है। वैसे आज तुमने पहली बार अक्लमंद वाली बात की है। तो अज़रा बोलती है ना, है ना, है ना। तो अमरा बोलती है, बिल्कुल। तो अब दोनों हंसते हैं जोर से और जोया बोलती है, तो क्या तुम दोनों मुझे पागल समझ रहे हो, मतलब मेरे मुंह पे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ। तो मरा बोलती है, वो तो तुम हो, और वो भी पहले से। तो अज़रा बोलती है ना, है ना, है ना। तो जोया बोलती है, उसको मारते हुए बोलती है प्यार से, और आप भी इन्हीं के साथ में बोल रही हो, और क्या आईना आईना लगा के रखा है, तुमको तो बस एक साथ में बोलने वाला होना चाहिए। तो मरा बोलती है, क्यों ये अकेले कुछ नहीं बोल पाती क्या। तो जोया बोलती है, कैसे बोलेगी, डरती जो है मुझसे। तो अज़रा बोलती है थोड़ा सा करते हुए, मैं डरती नहीं हूँ, बस उनसे प्यार बहुत कुछ ज़्यादा ही करती हूँ। और जोया के पास आते मुस्कुराते हुए आती है, उसके फेस को पकड़ती है और बोलती है, ये तो जान है मेरी। तो मरहा वहीं पे खड़ी होती है, बोलती अरे यार मैं भी हूँ यहाँ पे, अरे कुछ तो शर्म कर लो। तो अज़रा पीछे हटते हुए बोलती है, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो डिनर करते हैं, नहीं तो डिनर ठंडा हो जाएगा। तो मरहा अपना हाथ हैंड वॉश करके आती है और बैठ जाती है, और ये दोनों भी साथ में बैठते हैं। तो मरहा जैसे एक बाइट अपने मुंह में डालती है, तो बोलती है, वाह यार खाना किसने बनाया है। तो जोया बोलती है, मैंने। क्यों। तो मरहा बोलती है, तुझे खाना बनाने कब से आने लगा। तो अज़रा बोलती है, अरे जब से ये मेरे साथ आई है तब से। तो जोया अज़रा की तरफ देखते हुए बोलती है, मुंह बनाते हुए, मेरे साथ आई है जब से, ऐसा लग रहा है इन्हीं से सब सीख कर आई हूँ। और वो बहुत फनी मोड में कहती है, इसलिए सबको हंसी आ जाती है, सब लोग हंसने लगते हैं, मतलब तीनों जन हंसने लगते हैं जोर से। और मरहा की तरफ देखते हुए बोलती है, यार वो मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया था ना, तो मैं मम्मी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करने लगी थी, इसीलिए मुझे आ गया। तो मरहा बोलती है, वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। अब जोया बोलती है, ये देखो मैंने तेरे लिए क्या बनाई। तो मरहा बोलती है, क्या है दिखा। तो जोया एक बाउल में थोड़ा सा वो निकालती, खीर बनाई होती है, क्योंकि जो मरहा को पहले बहुत पसंद होता था। तो मरहा लेती है उसको, थोड़ा सा ही चम्मच स्पून से उठाती है, थोड़ा सा मुंह में लगाती है, मतलब ये चेक लगाती है कि जोया को बुरा ना लगे अगर वो निकाल के दी है। पर वो तो पहले खाती थी, मगर अब उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो थोड़ा सा लेती है, बोलती है, वाह ये तो बहुत टेस्टी है, मैं खाऊंगी। और इतना बोल के वो बाउल को रख देती है नीचे, फिर अपना डिनर कंप्लीट करती है। और ये लोग आ जाते हैं रूम में, जोया और मरहा। तो मरहा जोया से बोलती है, यार मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। और वो रूम में अज़रा भी होती है। तो
मरा बोलती है कहीं ये इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो जोया बोलती है नहीं यार, मैं देख इसको मतलब दोनों स्लो वॉइस में आवाज़ मतलब बोल रहे थे कि जोया तक अज़रा तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। तो जोया बोलती है मरा से देख मैं अभी इसको कैसे यहाँ से भगाती हूँ और इसको पता भी नहीं चलेगा। तो जोया अज़रा को बोलती है बेबी मैंने बर्तन नहीं धुले थे और किचन भी साफ करना था और मैं किचन का कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ। क्या क्या तुम कर दोगी? वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर भी बहुत दुख रही है। तो ज़रा बोलती है हाँ हाँ बेबी क्यों नहीं, मैं धुलती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं तो दिन भर भी बैठी रहती हूँ। तो ज़ोया बोलती है ओके रहने दो, मैं ही जाकर धुल लेती हूँ। और ज़ोया उठने लगती है तो अज़रा उसको बिठाती है और बोलती है बेबी मैं हूँ ना, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी अभी आती हूँ बोल के बस 10 मिनट में, तुम आराम कर लो, मैं सारा काम करके आती हूँ। ओके। और वो वहाँ से चली जाती है और मरहा बोलती है वाह यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम बीवियों का तुम बीवियाँ बहुत जल्दी मनवा लेती हो यार। तो ज़ोया बोलती है ओके ओके। अच्छा अब तू बोल क्या बोल रही थी। तो मरहा पहले उसके बारे में पूछती है कि क्या वो सफ़र कर सकती है। तो ज़ोया बोलती है यस मैं तो अभी 2 महीने तक सफ़र कर सकती हूँ, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा चलने वलने का, और डॉक्टर ने बोला है कि चलते ही रहो। तो मरहा बोलती है तब तो मेरा काम बन गया। तो ज़ोया बोलती है मेरे चलने से तेरा कौन सा काम बन गया। तो मरहा बोलती है कि मैं फिर से मिलना चाहती हूँ। तो ज़ोया बोलती है तो मैं उसके अपने घर पर बुला देती हूँ और तू आके मिल लेना। तो मरहा बोलती है नहीं, मुझे पता है वो तो आएंगे नहीं, अगर उनको पता चला कि मैंने मिलने के लिए बुलाया है तो नहीं आएंगी। तो ज़ोया बोलती है तो फिर कैसे मिलेगी। तो मरहा बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। तो ज़ोया बोलती है तो बोल ना। तो मरहा उसको बताती है कि ये फिर 2 दिन बाद केदारनाथ जान रही है और ऋषिकेश भी। तो ज़ोया बोलती है तो वो जा रही है तो इसमें तेरे मिलने का क्या लॉजिक है, मैं कुछ समझी नहीं। तो मरहा बोलती है तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन यार। ज़ोया बोलती है अच्छा अच्छा बोल बोल बोलना, तू सोच कर बोल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है तू बोलना क्या चाहती है। तो मरहा बोलती है तो तू उसके पास कॉल करके पता करेगी कि वो किस के साथ जा रही है और किससे जाने वाली है, और तू उससे मतलब मेरा मतलब है कि तू उनसे सारी डिटेल निकाल लेना, ये भी पूछ लेना कि वो कितने बजे निकलेगी। तो ज़ोया बोलती है मैं इससे पूछ कर क्या करूँगी। तो मरहा बोलती है इसलिए कि अब हम भी जाएंगे और तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगी। तो ज़ोया बोलती है क्या मैं भी। तो मरहा बोलती है हाँ तू भी। और सुन तुझसे एक और बात बोलनी थी, तू इस घर को छोड़कर मेरे घर पर चल। तो ज़ोया बोलती है क्या मैं तेरे घर पर। तो मरहा बोलती है हाँ। तो ज़ोया बोलती है वहाँ पे तो सब है ना, मैं नहीं जा सकती। तो मरहा बोलती है सुबह तुम रेडी रहना और मैं खन्ना मेंशन नहीं मेरे बंगलों पर जाने बोल रही हूँ तुम दोनों को, और हम भी कुछ दिन बाद वहीं पर आ रहे हैं शिफ्ट होने। वैसे भी थोड़ा भाभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाए उसके बाद। तो ज़ोया बोलती है क्या हुआ भाभी को। तो मरहा उसको सब बताती है और बोलती है कि हम भाई को बुलाकर यहाँ पर भाभी से डिवोर्स दिला देंगे। तो ज़ोया बोलती है और भाभी भाभी क्या बोलेंगी, क्या भैया को छोड़ पाएंगी वो। तो मरहा बोलती है उनको याद करके घुट घुट के जीने से अच्छा है कि उनकी यादों को भुला कर रह लेंगी, कुछ दिन ही लगेगा, वो सारा सब कुछ भूल जाएगी और फिर हम भी ये खन्ना मैसन को छोड़ देंगे क्योंकि उनकी यादें ताज़ा होती रहेंगी इसलिए। तो ज़ोया बोलती है
तो क्या तू मुझे परी विला ले जा भेज रही? तो मरा बोलती है यार हम परी विला में तो हम लोग रहने वाले हैं, तुझे मैं अपने बंगलों पे भेज रही हूँ। वहीं पर ही है, बाजू में थोड़ा दूरी पर ही मेरा बंगलो भी है। तो कल सुबह में रेडी रहना, मैं गाड़ी भेज देती हूँ अजरा के लिए, और तुम सब यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद यहाँ से हम लोग घूमने चलेंगे, ओके? तो फिर जोया बोलती है नहीं यार रहने दे, हम सब रह लेंगे, वैसे भी अब आदत हो गई है रहने की। तो मरा बोलती है वैसे मैं तेरी क्या हूँ, ये बोल। तो जोया बोलती है हम तो अच्छे दोस्त हैं। तो मरा बोलती है सिर्फ दोस्त? हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बचपन से एक साथ हैं, और तू मेरी बहन है और दोस्त से भी बढ़कर। और ये सब छोड़, तो मेरे लिए एक और काम करेगी? तो जोया बोलती है हाँ बोल। तो मरा बोलती ठीक है ये बाद में बात करेंगे, अभी जितना बोला वो कर दे, ओके? तो जोया बोलती है ओके, मैं फिर से बात करके तुझे बता दूंगी। तो मरा बोलती है ओके थैंक यू यार, अगर तू पता कर ले तो अच्छी बात है, और हमें भी टिकट को निकालना है ना, तो जल्दी आसानी से मिल जाएगा किसी गाड़ी के लिए। तो फिर बोलती है ओके मैं सुबह फिर से बात करके बताती हूँ तुझे। तो मरा बोलती है ओके अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, मेरी बेटी भी मेरा वेट कर रही थी होगी। तो जोया बोलती है वैसे तूने मुझे ये नहीं बताया कि ये जो परी है वो कौन है और तेरे जिंदगी में कैसे आई, और इतना तो मुझे पता है कि ये तेरी बेटी नहीं हो सकती, और ना ही तूने इसे अपने मर्जी से गोद लिया होगा। तो मरा बोलती है ये बात मैं फिर कभी बताऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है यार, मगर हाँ अगर कोई मेरी बेटी को मुझसे अलग करे तो मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे दिल का टुकड़ा हो चुकी है, इसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जोया बोलती है ओहो मजनू, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बस कर अब तो जा। अन्ना बोलती है ओके तो तू मुझे भगा रही है? तो जोया बोलती है अरे बाबा नहीं भगा रही हूँ, मैं बस बोल रही थी क्योंकि तूने ही बोला था कि बेटी वेट कर रही होगी, अगर तुझे रहना है हमारे साथ तो वो रह सकती है आराम से, जब तक अजरा अपना काम करके आ जाती है। और बोलती है किचन का काम तो खत्म हो गया मैडम जी, और कोई काम हो तो हुक्म कीजिए। तो जोया मुस्कुराती है और बोलती है नहीं नहीं हो गया। तो मरा उठती है और बोलती है अच्छा मैं चलती हूँ, और अजरा को बोलती है तुम मेरे साथ आओ थोड़ा बाहर। तो मरहा जोया को गुड नाइट बोलती है, और अजरा और मरहा दोनों बाहर निकल के आ जाते हैं। और मरहा अजरा को बोलती है कि वो प्लेस का काम कैसा चल रहा है, तो पूरा हुआ कि भी नहीं? तो अजरा बोलती है वो मैम हो रहा है, मगर आपको वहाँ पर जाना होगा देखने के लिए कि प्लेस को होटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो मरहा बोलती है ओके तो तुम मेरे लिए कल सुबह का फ्लाइट का टिकट बुक करो, मैं ही खुद ही जाकर देख लूँगी, ओके? तो अजरा बोलती है ओके मैम, और मरहा वहाँ से चली जाती है अपने घर, और वो घर पर आकर सबको बताती है कि अब हम सब 2 दिन बाद घूमने चल रहे हैं। तो सुमन बोलती है कहाँ पर? तो मरहा बोलती है हम दोनों 2 जगहों पर जाएंगे घूमने। तो सुमन बोलती है कहाँ पर? तो मरहा उनको बताती है, और वो सबसे मतलब बोलते हैं सबको चलना होगा। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं हम अभी नहीं जाएंगे, तुम सब जाओ घूम कर आ जाओ। तो खन्ना साहब बोलते हैं बेटा वहाँ पे क्यों जा रही हो, और भी कई जगह हैं घूमने की, जैसे कि मनाली कश्मीर और भी कई जगह हैं, तो तुम वहाँ पे भी जा सकती हो ना। तो मना बोलती है हम वहाँ पर जाके थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, गांव गांव की फीलिंग आएगी।
और हमारी भारत की मिट्टी की खुशबू भी मिलेगी, और हम थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लेंगे और घूम भी लेंगे। तो उस पर पापा बोलते हैं ये तो है, वहाँ पे तो गांव की फीलिंग अच्छी आती है, और हाँ, और वहाँ पर सुकून भी बहुत मिलता है। तो मरा बोलती है हाँ, इसीलिए तो बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे। तो पापा बोलते हैं तो ठीक है सुमन बेटा, तुम जाकर अच्छे से घूम कर आओ, फिर हमको तुमसे कुछ बात करनी है। तो सुमन बोलती है बोलो ना पापा। तो मना बोलती है अभी नहीं पापा। पापा ने क्या बोला? बोला है कि घूम के आने के बाद। तो सुमन बोलती है ओके, और सब सोने चले जाते हैं। अब आते हैं सुबह के सीन पर। मरहा रोज की तरह उठती है, वो अपने ऑफिस चली जाती है, ना जो करती है वो हो जाता है उसका। लक्ष्य का स्कूल छोड़ के आती है और अपना ऑफिस आ जाती है। आज अजरा नहीं आई थी, तो मरहा अजरा के पास कॉल करती है और बोलती है वहाँ पे सब कैसा चल रहा है। तो अजरा बोलती है मैम सब सही है, आपकी फ्लाइट 11 बजे की है। तो मरहा बोलती है ओके, तुम अपना और जोया का ख्याल रखना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मेरे पास कॉल करना। तो तुम भी ऑफिस आ जाना अभी थोड़ी देर में। तो अजरा बोलती है हाँ मैम, मैं अभी निकल रही हूँ, बस थोड़ा काम बचा है, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। अभी इनको घर पे नहीं छोड़ के आई हूँ, मैं इनको छोड़ के आती हूँ फिर आती हूँ, ऑफिस से आ रही हूँ। तो मरा बोलती है ओके, और कॉल कट कर देती है। मरा घर पर फ़ोन लगाती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे कुछ काम आया है, आज रात में नहीं आ पाऊंगी, कल शाम तक आऊंगी, आप परी को संभाल लेना। तो उसकी मम्मी बोलती है ओके बेटा तुम जाओ अब, और मरहा कॉल कट कर देती है। और वो वहाँ से निकलती है ऑफिस से, मतलब, और निकलती है वो एयरपोर्ट आती है, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली लैंड करती है। वो अपने होटल भी आ जाती है और थोड़ा रेडी होकर निकल जाती है अपने प्लेस की तरफ। वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर काफ़ी काम अच्छा चल रहा था। तो और सबसे मतलब उन सबको देखती है अच्छे से और सब बताती है, और उसे देखती है कि जैसा डिज़ाइन करके दिया था वैसे ही काम हो रहा है, अब थोड़ा ही काम बचा है। तो वहाँ पर अप्रोक्स 1 हफ्ते का काम बचा होगा फाइनल होने में। तो मरहा सोचती है कि ना ये प्लेस होटल में तब बदलने के बाद हम एक पार्टी रखें अच्छी सी, जिससे कि यहाँ पर सबको पता भी चल जाए, और ये जब लग्जरी होटल की तरह इस्तेमाल भी होने लगेगा तो और भी अच्छा रहेगा, हमारा अच्छा प्रॉफिट भी होगा, और उसके बारे में बड़े से बड़े लोग यहाँ पर घूमने नहीं इसको फील करने आ जाएंगे। मतलब वो जो होटल बना रही थी मरा, वो बहुत अच्छा था प्लेस, और उसको वो पुरानी हवेली था मगर उसको एक होटल में तब्दील करती है, मतलब बदलाव करती है कि एक अच्छा सा फीलिंग आए, लोगों को देखे वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे रहे तो कुछ सीखे भी और समझे भी, कुछ देख कर उन लोग को कुछ हासिल भी हो कि मतलब हाँ कुछ अच्छी जगह पे है हम लोग। तो मरहा सोचती है कि ना मिस्टर राय से बात कर लिया जाए इसके बारे में, और वो सोचती है कि ठीक है तो मैं कल सुबह ही उनसे बात करूंगी। और फिर वो अपने होटल आ जाती है, शाम हो चुकी थी। वो होटल आकर थोड़ा सा आराम करती है, और इधर जोया अफीरा के पास बात कर चुकी थी, मतलब, और जोया को बता देती है अफीरा कि हम कब जाने वाले हैं, किसके साथ जा रही है, वो क्यों जा रही है। तो जोया से अफीरा सब पूछ रही थी तो वो सब कुछ बता देती है, लेकिन अफीरा पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुमको भी जाना है। तो जोया बोलती है हाँ मुझे भी जाना था। तो अफीरा बोल देती है कि तुमको पहले बताना चाहिए था, तो मैं ही अपने साथ टिकट निकाल लेती, तब से साथ में चलते। तो जोया बोलती है वैसे तुम्हारे साथ कौन जा रहा है।
तो फिर बोलती है मैं और मम्मी जा रहे हैं। तो जोया बोलती है ओके। और वो दोनों और थोड़ी देर बातें करते हैं और कॉल कॉल कट कर देते हैं। अब जोया के पास वो कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो मरहा अजरा के पास, मतलब जोया मरहा के पास कॉल करके सब कुछ बताती है। तो मरहा अजरा के पास कॉल करके टिकट के लिए बोलती है। और अब उन लोगों को भी फाइनल हो गया था। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है। अब आते हैं सुबह के सीन पर। सुबह होते ही मरहा फिर से वहीं पर चली जाती है, मतलब अपना काम देखने। और वहीं से मिस्टर रॉय को कॉल करती है और बोलती है मिस्टर रॉय हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मतलब हो गया नहीं, होने वाला है। इसको कंप्लीट होने में दो 6 से 7 डेज और लग सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एक पार्टी रखें। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं कि ये तो और अच्छी बात है, तो कब तक करते हैं। तो मरहा बोलती है अभी नहीं, ये पूरा हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं ओके, तो फिर मिलेंगे। तो मरहा बोलती है ओके सर, अब मैं रखती हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। और फिर वो अपने घर पर कॉल करती है और बोलती है आप सब तैयारी कर लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। और वो सुमन से बोलती है कि हम सब ट्रेन से जाने वाले हैं। तो सुमन बोलती है क्या ट्रेन से, तब तो खूब मज़ा आने वाली है। तो महा बोलती है इसीलिए तो, और बच्चे भी सफ़र का मज़ा ले लेंगे। वैसे भी हमने फ्लाइट से तो बहुत सफ़र किया हुआ है, इस बार इसका मज़ा ले लिया जाए। और उसकी सारी तैयारी हो गई, टिकट भी आ गया है, हमको कल निकलना है। तो सुमन बोलती है ओके, तो मैं आज जाकर ऑफिस का कुछ दिन का काम कर लेती हूँ। तो मरा बोलती है ओके ओके, हाँ कर लेना, मगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तो सफ़र का मज़ा ही नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट तो कर दिया करो। ये बता देना लेकिन कि अधूरे पे ख़त्म करूँ कि इनको मिलाकर ख़त्म करूँ। अब तो ये सफ़र के लिए निकल रहे हैं देखो, और वो भी ट्रेन से। सफ़र में क्या होता है, कैसे होता है, तो सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय 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 एंड गुड नाइट।